Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 6, all parts of exercise 7a. So question number 6 है हमारे पास expand and simplify each of the following expression. हमने expand करना है and simplify करना है इन expression. A part start करते हैं. ए पार्ट में आप सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व करें कि आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के साथ एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 7। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के साथ नंबर लिखा हुआ है 4। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो वो आप बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे। वो क्या है कि ब्रैकेट के साथ बाहर कोई भी नंबर लिखा हो तो वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से, जैसे लाइक दिस ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपके पास 7 है, सो 7 जो है वो आपके पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1 के साथ भी, ठीक है। पहले ये मल्टीप्लाई करती हूँ। अलजब्रा में नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद द नंबर्स, सो 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ए इज एज इट इज़, देन 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7। और यहाँ पे भी सेम हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 8, सो इट्स 32 एंड ए 32a और ये माइनस, ठीक है। देन ये आपका 4 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ भी, दोनों नंबर्स हैं, सो 4 3 ज़ा 12। अब जब आपने ब्रैकेट रिमूव कर दी सो 4 इनसाइड ब्रैकेट चला जाएगा, ठीक है, यानी उसका हर्डल जो है वो ख़त्म हो गया। अब इनसाइड ब्रैकेट ऑलरेडी एक साइन है जो कि प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस जो है वो क्या हो जाएगा मिलके माइनस। अब यहाँ तक तो हमने एक्सपैंड कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि वो सिंप्लीफाई भी करें। अलजब्रा में हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं लाइक टर्म्स। 4 टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 14 ये 7 के साथ नहीं ऐड होगा, ठीक है, 4 टर्म्स हैं, कुछ ऐड हो रही हैं कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब पहले तो लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करें। लाइक टर्म्स हैं 14a एंड ये -32, ठीक है, हर टर्म के स्टार्ट में उसका साइन है -32 और +7 -12, ठीक हो क्या। अब हमने क्या कर लिया, ये ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो है कोफिशिएंट वो 14 है, प्लस में है और 32 के साथ माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस एंड साइन इज ऑफ द बिगर टर्म, सो 18 और a, ठीक है। देन +7 और -12, प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी 5 एंड साइन इज ऑफ माइनस, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन एक्सपैंड भी हो गया और सिंप्लीफाई भी हो गया, ठीक। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारा बी पार्ट, ठीक। अब बी पार्ट में आपके पास क्या है, 3 × 2b - 1 और -2 × 5b - 3, बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे इसको। अब ब्रैकेट के साथ, फर्स्ट ब्रैकेट के साथ जो नंबर है 3 है और सेकंड ब्रैकेट के साथ -2 है, ठीक है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब 3 जो है वो 2b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 1 के साथ भी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और साथ आ जाएगा b, नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर। 3 1 के साथ होगा तो 3। अब 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 एंड साथ आपका b और ये साथ माइनस का साइन, ठीक है। अब माइनस माइनस, अब 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और साइन भी जो इनसाइड चला जाएगा, ठीक है, साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस विल गिव यू प्लस, ठीक है। ये तो हमने कर लिया है जी एक्सपेंड। अब हमने क्या करना है, इसको ग्रुपिंग लाइक टर्म, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। बी वाली टर्म्स एक अच्छी लिख लेते हैं एंड बाकी जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो लिख लें, ठीक है, -3 + 6। अब ये हमने किया है जी ग्रुपिंग। अब आप देखिए 6, इनको हम सॉल्व करेंगे तो पहला कोफिशिएंट है 6 और नेक्स्ट कोफिशिएंट है -10, सो प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस, तो माइनस करने से 4 आएगा और साइन जो है वो बिगर टर्म का। देन माइनस प्लस माइनस 3 आएगा और साइन जो है वो बिगर टर्म का,
ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सी पार्ट, और ये आपके सामने सी पार्ट है। एंड व्हाट वी विल डू नाउ कि हम क्या करेंगे, ये ऐसे 3c मल्टीप्लाई होगा इनसाइड ब्रैकेट हर टर्म के साथ। सो 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 और c एज इट इज। नाउ 3 का कोफिशिएंट क्या है, c का कोफिशिएंट 1 है तो 3 1 ज़ा 3 और c इंटू c स्क्वायर। नाउ 3 2 ज़ा 6 और c इंटू c स्क्वायर एंड साइन इज द माइनस। नाउ 2 c मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो ये 14 और साथ आ जाएगा c और माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे, सी स्क्वायर वाली ये टर्म हो गई और सी वाली आपके पास जो है वो ये टर्म हो गई। ठीक है, सो इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले सी वाली टर्म्स को ग्रुप कर रहे हैं या सी स्क्वायर वाली। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी स्क्वायर वाली टर्म्स को ग्रुप कर लिया और सी वाली टर्म्स 5c और 14 के सी के साथ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, 3 पॉजिटिव 3 और यहाँ क्या है नेगेटिव 6, तो प्लस माइनस माइनस हो गया साइन बिगर टर्म का, -3 और साथ आ गया जी सी स्क्वायर। अब 15 और 14 जब आप ऐड करते हैं सो यू विल गेट 29 और सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है सी को स्क्वायर नहीं करना बिकॉज हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे कि वो हम सी स्क्वायर लिखें। ठीक है, अब डी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। 2 डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर, 6 आ जाएगा, डी विल बी मल्टीप्लाई बाय डी, सो डी स्क्वायर। देन 5 2 10 डी। ठीक है, 10 आ गया और डी, और साइन जो है वो आपके पास हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देन डी डी जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2d लिख लें और साथ आ जाएगा माइनस, और डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस भी तो इनसाइड ब्रैकेट जाएगा, जब ब्रैकेट रिमूव हो गई, हर्डल उसका ख़त्म हो गया तो साइन जो है वो चला गया नंबर्स के साथ। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं, 6d स्क्वायर और डी स्क्वायर की ग्रुपिंग हो जाएगी और 10d माइनस 2d की ग्रुपिंग हो जाएगी। अब हमारे पास कोफिशिएंट यहाँ पे जो है ना वो आपको नहीं नज़र आ रहा, सो 1 है। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 7 और प्लस 10 minus 2 plus minus minus, so you will get -8. Plus 8 sign will be of bigger term. ठीक है, so we have done this question. Now we have E part और E part भी सेम उसी तरह से है। क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई होगा इधर तो 9f या f9 माइनस f9। ठीक है, माइनस भी तो है साथ। इसी तरह से अब f जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2f के साथ। ठीक है, सो नंबर के साथ तो नंबर तो वहाँ पे नहीं है, मेन 1 है तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, और f इंटू एफ जो है वो f स्क्वेयर और साइन भी अंदर चला गया तो माइनस 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 जो है वो क्या होगा प्लस। ठीक है, अब 4f के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 4f आ जाएगा और आपके पास प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, अब कर लेते हैं जी ग्रुपिंग लाइक टर्म्स। अब देखिए f9 या 9f ये सेम है। अब मल्टीप्लिकेशन में 3 2 ज़ा करें तो 6 आता है, 2 3 ज़ा करें तो 6 आता है। ठीक है, सो से आप f9 लिखें या 9f लिखें तो वो f वाली टर्म ही है, उनको कंबाइन कर लिया। और 32 के साथ आपके पास कोई जो है वो नहीं है वेरिएबल तो वो इसी तरह से रहेगा। ठीक है, सो अब हम इसको -9 + 4 माइनस प्लस माइनस साइन बिगर टर्म का -5f और ये तो है हमारे पास सिंगल टर्म्स, सो ये एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ f पार्ट, अब f पार्ट ये हमने लिख लिया। ठीक है, f पार्ट में क्या है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा और साइन भी मल्टीप्लाई होगा h भी, तो ये हो जाएगा -6h। ठीक है, अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 8, नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर और वेरिएबल विद वेरिएबल, सो h इंटू h स्क्वायर एंड साइन माइनस माइनस प्लस माइनस।
5 multiplied by h 5h and 5 into 1 5 and minus minus would give you plus. ठीक है, बाहर जो माइनस है वो भी तो इनसाइड जाके मल्टीप्लाई होगा. नाउ वी विल डू ग्रुपिंग. सो ये आ गया जी. एक्चुअली एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप ग्रुपिंग के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको पहले ग्रुप कर रहे हैं. ठीक है, -6 -5 11 एंड साइन ऑफ माइनस एंड आगे तो आपके पास सिंगल टर्म्स है तो वो एज इट इज. सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑल पार्ट्स डन. होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. सो